हाय गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HDFC फ्लैक्सी कैप फंड का रिव्यू करने वाला हूं। तो देखिए, अगर पिछले एक साल के बेसिस पे अगर आप फिल्टर करेंगे पूरी की पूरी फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिए HDFC फ्लैक्सी कैप फंड ने। इवन इसने क्वांट के फ्लैक्सी का कैप जो फंड था उसको भी यहाँ पे पीछे छोड़ दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस फंड के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा AUM साइज है, 32,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसके अंदर पैसा लगा हुआ है। और रिसेंटली क्रिजल ने इसकी रेटिंग भी जो है 5 स्टार की कर रखी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर 2023 के अंदर आप कोई भी एक अच्छा फ्लैक्सी कैप फंड ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से, तो क्या HDFC फ्लैक्सी कैप फंड को आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका पोर्टफोलियो क्या है और उसके अंदर जो कंपनीज है उनकी फ्यूचर के अंदर क्या ग्रोथ है, कितना एक्सपेंस रेशियो है, SIP की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, सारी चीजें जानने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं फंड साइज की बात करूं तो 32,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसके अंदर पैसा लगा हुआ है। 13% होल्डिंग रखता है ये इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी कैटेगरी के अंदर। यानी पूरी अगर आप फ्लैक्सी कैप कैटेगरी को उठा लो तो सबसे ज्यादा इसके अंदर पैसा लगा हुआ है। वैसे इससे भी ज्यादा जो है कोटक के अंदर लगा हुआ है और उसके बाद में पराग पारिक का बेसिकली नाम आता है। अगर यहां पे मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 1.03 है, जबकि कैटेगरी एवरेज जस्ट 0.84% है। अगर इसका आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली बात है, एक्सपेंस रेशियो के मामले में पराग पारिक हो गया, UTI का फ्लैक्सी कैप हो गया, SBI हो गया, सबसे यहां पे जो है सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है। तो उसके कंसीडर में यहां पे डेफिनेटली ये एक आप जो है कॉन्स पॉइंट मान सकते हो। लेकिन गाइस, अगर यहाँ पे मैं रिटर्न्स और क्रिजल रैंक की बात करूं तो आप देख सकते हैं क्रिजल ने 2021 के अंदर इसको केवल 2 स्टार की रेटिंग दी थी, लेकिन रिसेंटली इसकी जो रेटिंग है इसको रिवाइज करके 5 स्टार कर दिया गया है। अगर यहाँ पे मैं रिटर्न्स की बात करूं तो एक साल में 19.46% का एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। जबकि अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों के अंदर मोस्टली हर बार इसने अपने जो कैटेगरी एवरेज है उसको यहाँ पे बीट किया है। इवन अगर आप रैंक भी देखेंगे विद इन द कैटेगरी तो आप देख सकते हैं टॉप 10 कैटेगरी में रहा है पिछले 5 सालों के अंदर। इवन गाइस, अगर मैं SIP की बात करूं तो यहाँ पे पिछले 5 सालों के अंदर आपका एनुअलाइज रिटर्न मोर देन 20% होता अगर आपने 2017 से अपनी SIP की शुरुआत की होती। बस गाइस, अगर आप इस फंड को यहाँ पे सिंपली निफ्टी 50 के साथ में भी कंपेयर करते तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे पिछले 5 सालों के अंदर इसने हर बार इवन मंथ्स के अंदर भी यहाँ पे निफ्टी 50 को हमेशा बीट किया है। अगर गाइस यहाँ पे मैं नेगेटिव रिटर्न्स की बात करूं तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं केवल 2018 के अंदर मात्र -2.16% से ही गिरा था और बाकी आप देख सकते हैं हमेशा इसने पॉजिटिव के अंदर बेसिकली जो एनालाइज यहाँ पे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। साथ में गाइस, अगर आप ड्रॉ डाउन भी देखेंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं 2020 के टाइम पे यानी कोविड के टाइम पे जब निफ्टी 50 -29% से गिरा था तो ये फंड -32% से गिरा था। वहीं पे आप गाइस ड्रॉ डाउन के अंदर देख सकते हैं जब भी निफ्टी 50 यहाँ पे गिर रहा है तो उसके कंपेयर में इस फंड ने ज्यादा नेगेटिव के अंदर रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसका मतलब है गाइस, ड्रॉ डाउन की सिचुएशन में हो सकता है या आपको नेगेटिव के अंदर भी रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। साथ में गाइस, अगर इस फंड का यहाँ पे मैं पराग पारिक, UTI और SBI फ्लैक्सी कैप फंड जो कि बड़े बड़े फ्लैक्सी कैप फंड है उनके साथ में अगर मैं रिटर्न्स के अंदर भी यहाँ पे कंपेयर करूं तो एक साल के अंदर इसने काफी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन पिछले 5 सालों के अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है पराग पारिक अभी सबसे आगे चल रहा है। लेकिन HDFC ने यहाँ पे जितने भी जो बढ़िया बढ़िया फ्लैक्सी कैप फंड से ऑलमोस्ट सभी के बराबर जो है पिछले 5 सालों के अंदर रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन अगर आप 3 साल के अंदर CAGR कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये हमेशा सेकंड नंबर पे आएगा पराग पारिक के बाद में। अगर गाइस इसमें यहाँ पे मैं रिस्क और रेशियोज की बात करूं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा ऑब्वियसली यहाँ पे हाई है, मतलब एज कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको रिस्क एडजस्टेड यहाँ पे जो रिटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं, शार्पन रेशियो, टेन्योर, GSN अल्फा यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसका कंपेयर करेंगे और फंड्स के साथ में रिस्क रेशियो के साथ में तो यहाँ पे आपको 1.62 का यहाँ पे बेसिकली अल्फा मिलता है 24 के स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर। वहीं पे पराग पारिक के अंदर आपको 19 के ऊपर 6.89 का मिलता है। तो इसके अगर आप कंपेयर में करेंगे तो ऑब्वियसली बात है पराग पारिक यहाँ पे ज्यादा आगे निकल रहा है। लेकिन पिछले एक साल के अंदर जो सेबी ने रूल्स और रेगुलेशन लगाए हैं इंटरनेशनल इक्विटी को लेकर, तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर हमें ये अल्फा देखने को ना मिले। अगर गाइस इसमें कंपनी के यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात करो तो 91% इक्विटी में यहाँ पे निवेश है, लार्ज कैप 71% है, मिड कैप 5% है और स्मॉल कैप 4% है। तो गाइस इसके अंदर 51 स्टॉक है। अगर आप मेजर टॉप 10 होल्डिंग्स देखेंगे तो ICICI बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, मतलब मोस्टली इसके अंदर जो है 3 तो बैंक्स इंक्लूडेड हो गए, IT सेक्टर की कंपनीज हो गई, उसके अलावा पावर हो गया, टेलीकॉम हो गया। तो इस साल अगर हम लोग इसके टॉप 10 स्टॉक्स की यहाँ पे जो है अगर हम लोग एनालिसिस करें तो इस साल क्या हुआ है, निफ्टी जो बैंक है वो काफी ज्यादा ऊपर गए। जितने भी प्राइवेट बैंक्स थे, NBFC कंपनी थे, सरकारी बैंक थे, सभी ने काफी अच्छे यहाँ पे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। तो गाइस 3 बैंक्स इंक्लूडेड होने की वजह से और ये पावर सेक्टर की NTPC सरकारी कंपनी इंक्लूडेड होने की वजह से जिन्होंने इस साल काफी अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं कि ये वाले जो फ्लैक्सी कैप है HDFC का उसने भी बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं। तो अगर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो भी देखेंगे, यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड्स बैंक्स के अंदर सबसे ज्यादा पैसे लगाए थे उन सभी ने इस साल यहाँ पे काफी अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं। तो गाइस अगर यहाँ पे मैं सिंपली पोर्टफोलियो का यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहूँ तो पराग पारिक के अंदर आपको सिंपली जो इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे मिल जाने
आने वाली है। वहीं पे मैं यूटीआई फ्लैक्सी कैप और एसबीआई फ्लैक्सी कैप जैसी कंपनियों की बात करूं तो इसके अंदर भी यहाँ पे बैंक शामिल है, लेकिन बैंक्स के साथ में उन्होंने आईटी सेक्टर की कंपनियां भी शामिल कर रखी है जो एचडीएफसी में भी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप एचडीएफसी, यूटीआई और एसबीआई जैसी फ्लैक्सी कैप फंड को चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन पराग पारिक और क्वांट जैसी कंपनियां हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा ओवरलैपिंग नहीं देखने को मिलेगा। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप कोई भी नया कोई टॉपिक यहाँ पे सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।